आज आपने महासम्मेलन का आयोजन किया, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारा समुदाय है, गांव में बसता है। गांव भारत गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। और गांव के लोग ही जागे थे तब अंग्रेज भागे थे, और अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था और इनका हिस्सा लिया था। और अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। 578 जातियां पूरे देश में, 193 जातियां। इनके जल जंगल जमीन को छीन लिया था। पहले सड़क नहीं था, नदियां थी। नदियों से ही अंग्रेज मुगल आए थे, उन्हें हमारे लोगों ने मारकर भगाया था। और सब तब ब्रिटिश एक्ट के खिलाफ हमारे लोग थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक काला कानून बना था 12 अक्टूबर 1871 को कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है और वकील का बेटा वकील होता है। बदमाश का ये निषाद बदमाश है, ये अंग्रेजों को मार रहे हैं। इन्हें कानून बनाकर इनको उजाड़ दिया था। ये क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में ये अंथा सेमेनेंगार था। ये इसमें स्पष्ट इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, लेकिन पिछली सरकारें धोखे से वो फाइल को कूड़ेदान में डाल दिया। जो जानती नहीं है वो जनता कहते हैं, और उनको जना दिया जाए तो उसे हम नेतृत्वकर्ता कहते हैं। तो इनके अंदर हम जो जानते नहीं सही नहीं है, जो सही है जानते नहीं, इन्हें बताया हूँ कि संविधान तो बन गया 1931 से 1941 तक। ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तभी अनुसूचित जाति की सूची बनी थी, इनको अनुसूचित जाति की गिनती होती थी। 51 में 50 में संविधान बना। संविधान से बनने से पहले एक फाइल थी 74/4/1950 पब्लिक, जिसमें एससी मतलब एससी शेड्यूल्ड कास्ट का जिक्र है। उसके आधार पर संविधान की सूची में सूचीबद्ध हुए थे 66 समूह। तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, इनकी जो पर्यायवासी जाति है उन्हें दे दिया गया। तो लेदरमैन को मिल रहा, वाशरमैन को मिल रहा, फिशरमैन को फिसला दिया गया। इनको चूंकि काला कानून बनने के नाते वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त 1952 को ये आज़ाद हुए। मतलब देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन 5 साल 16 दिन गुलाम थे। पहला ही चुनाव फिसल गए। इसके बाद इनको गिनती हुई 1961 में। 1961 में 70 लाख थे मझवार नाम से केवट मल्ला। हम कहते उत्तराहा दक्षिणा मोची चमार में गिनती होती, उससे सर्टिफिकेट मिलता। उसी के आधार पर केवट मल्ला को मझवार की गिनती होती, सर्टिफिकेट मिलता था। 91 तक हम 60 साल अनुसूचित थे। हमारा पिछड़ी में नाम डाल के धोखा किया गया। केवट मल्ला को पिछड़े में डाल दिया गया। हमारी सुरक्षा छीनी गई। वो आरक्षण नहीं है, सुरक्षित है। 1931 आज भी सुरक्षित है मझवार नाम से। रामचरित्र निषाद लड़े थे जाके, आपके देखे होंगे मछली शहर से। आरक्षण को लेकर एक फाइल जो आप बताते हैं, अभी भी आपने चर्चा की। तो मैं अभी कुछ पार्टियों ने उसको निश्चित रूप से उनके कांग्रेस के समय का बात है, और मुकुल वासनी और शैलजा ने वो मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री। जब वो फाइल भाई हमारे पास आरटीआई में रिपोर्ट है, आरटीआई के अनुसार वो लेके गए, वापस नहीं किए। फिर उनके खिलाफ संसद भवन नई दिल्ली भवन में मार्ग में मुकदमा दर्ज है। आज के दिन में फाइल गायब कराने वाले लोग, ये इनका पर्दाफाश कराना है। वो फाइल नहीं है, इनकी सुरक्षा है, इनका भविष्य है। लेदरमैन को देना है, वाशरमैन को देना, फिशरमैन का हिस्सा लूट कर। आज के दिन में सपा बसपा ने सहयोग किया 2004 से 2014। मैं इनको बता रहा हूँ कि आज वो किताब लिखा हूँ। किताब जो है 100 पेज का किताब लिखा हूँ। वो 100 पेज की किताब में सारा कुछ वर्णित है कि किस तरीके से इनकी समस्याओं का आज के दिन में कैसे इनके हिस्से को लूटा गया। ये सही बात जाने, 70 साल से कैसे लूटा गया, कैसे आरक्षण हमारा नाम फर्जी पड़ा। हम आज के दिन में इनको बता रहा हूं कि मैं प्रमाणिक दस्तावेज, एक तो हमारी फाइल गायब कराने वाले हैं और हम प्रमाणिक दस्तावेज लिखवाने लोग हैं। फाइल में ऐसा क्या ऐसा कहा था, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो तय हुए थे। उस फाइल में कहा गया कि कौन कौन सी जातियाँ उपजातियाँ होंगी। ये 66 समूह हैं। ये समूह अनुसूचित जाति की सूची में संविधान में है। तो संविधान बनने से पहले तय हुआ था कि मझवार हुआर, लेदरमैन हुआर, फिशरमैन हुआर, वही फाइल है जिसकी वजह से है। तो अब उनको गायब करके कहते हम शामिल करेंगे। हम ऑलरेडी शामिल हैं। देखिए, इसके आधार पर हमारी गिनती 1961 में हुई थी। ये संविधान ये सेंसस मैनुअल 1961 है। भारत सरकार ने हमारी गिनती, अगर जिस तरीके से चमार भाई की गिनती जो है उत्तराहा दक्षिणा मोचे, क्या लगता है, क्या जानबूझ के कैसे? निश्चित रूप से इनके हिस्से क्यों डकैती, इनके हिस्से मंशा है कि देखिए सत्ता सुख देता है, सुख नदियों शहरों में है, और बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। उनकी ज़मीन निषाद शहरों के किनारे ज़्यादा थे, उनकी ज़मीन छीननी थी। और ये जो लोकसभा विधानसभा है, निश्चित रूप से इनके लोग भी विधानसभा लोकसभा में जाते तो इनके ऊपर शासन नहीं कर पाते। आज के दिन में हमने पत्र लिखा सरकार को। पत्र ने दिशा निर्देश मांगा आरजीआई से। आरजीआई ने लिख कर दे दिया 18/1/2022 को कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये गिनती हुई थी 1961 में। जब हमारी गिनती एक बार केवट मल्ला की अनुसूचित में होगी तो पिछड़ा में गिनना ही गैर संवैधानिक है, मेरे कहने का मतलब है। और पिछड़े में नहीं, और पिछड़े से राज्यपाल ने हमें निकाल रखा, और निकालने के बाद हमें अब अनुसूचित का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तो ये
निश्चित रूप से मैं इनके अंदर चेतना लाने का है, इन्हें जागृत करना है। जिस तरीके महिलाएं और अपर कास्ट ने एहसास कराया कांग्रेस सपा बसपा को कि हमारे लिए गरीबों के लिए बेईमान इन्हें हटाओ और मोदी जी को लाओ। जब जीताए मोदी जी को तो अपर कास्ट और महिलाओं को आरक्षण लिख दिया, जो संविधान में नहीं लिखा था। आज के दिन में हम भी एहसास करा रहे हैं, हटा रहे हैं, रोना है और मोदी जी को 2024 में फिर जिता रहे हैं। कई वर्षों से आप मंत्री हैं, अमित शाह जी की आपने बुलाया भी लखनऊ में कि हम आरक्षण दिलाएंगे, लेकिन 2024 का चुनाव आ गया। देखिए, हम इससे बराबर उस समय जब माननीय मोदी जी मतलब अमित शाह जी आए थे, उस समय सारे दस्तावेज मेरे पास नहीं थे। दस्तावेज निकालना पड़ा, निकालने में तैयार हुआ और मैंने दिया भी। आपने देखा होगा पहला व्यक्ति हूँ कि दस्तावेज पहुंचा दिया मुझे। तो जिस तरीके से बड़े काम होते हैं, उलझे काम होते हैं, इनके लिए नीतियां बनी, अभी इनके लिए शिक्षा बनी है, तो इस समय पर हो जाएगा पूरा, हमें विश्वास है। क्योंकि उन्होंने जो वादा करती भाजपा वो पूरा करती है। जिस तरीके से अपर कास्ट महिलाओं का दिया, इनको भी मिलेगा। आज इनके लिए नीति बनाकर इनके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा निषाद राज, इनके लिए फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, बिना किसी गारंटी के 1,60,000 है। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके इनकी शिक्षा की व्यवस्था की है, इनके जो इलाज की व्यवस्था की है, मकान की व्यवस्था की है, इनके दैविक आपदा के लिए, जैसे देखिए घर जल गया 6 ठो, तो आज के दिन में वो कहाँ रोते इधर उधर। आज के दिन उनके मकान बनाने के लिए अगर प्रधानमंत्री में है, गृह मुख्यमंत्री आवास योजना में नहीं है तो हम देंगे। अगर आज के दिन में आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो हम 5 लाख